बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के इस YouTube चैनल पर चल रही वीडियो क्लासेस में लोक प्रशासन विषय के विद्यार्थियों का स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष के लोक प्रशासन विषय के विद्यार्थियों, आपका जो पहला प्रश्न पत्र है लोक प्रशासन के तत्व, उसके अंतर्गत हम आज लोक प्रशासन विषय का अन्य विषयों के साथ संबंधों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस संबंध में हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने लोक प्रशासन विषय का राजनीति विज्ञान विषय के साथ क्या संबंध है, किस तरह के संबंध है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज की जो आपकी जो वीडियो क्लास है, इस वीडियो क्लास में हम बात करेंगे लोक प्रशासन का कानून के साथ, विधि के साथ, लॉ के साथ किस तरह के संबंध है। आज का हमारा विषय है वीडियो क्लास का लोक प्रशासन का कानून के साथ क्या संबंध है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन और कानून के बीच घनिष्ठ संबंध है। वुड्रो विल्सन का इस संदर्भ में कहना है कि लोक प्रशासन सार्वजनिक कानून का व्यापक अधिशासी स्वरूप बन जाता है। लोक प्रशासन और कानून के बीच जो संबंध है, जो घनिष्ठ संबंध है, उसको हम निम्न बिंदुओं के अनुसार हम स्पष्ट कर सकते हैं, उसको हम जान सकते हैं। पहला बिंदु है कि लोक प्रशासन कानून के अंतर्गत ही कार्य करता है। लोक प्रशासन कानून के दायरे में रहकर कानूनों के अनुसार ही कार्य करता है। लोक प्रशासन देश के कानूनों के अनुसार ही कार्य करता है, अपने समस्त कार्य देश के कानूनों के अनुसार करता है। कानूनों से बाहर जाकर कानून के विपरीत कोई कार्य नहीं कर सकता। अगर लोक प्रशासन कानून के विपरीत कोई कार्य करता है तो उस कार्य को न्यायालय अवैध घोषित कर सकते हैं। प्रशासक ऐसा कोई कार्य कर ही नहीं सकता जो कानून के विपरीत हो, कानून के विरोध में हो। डॉक्टर MP शर्मा का कहना है, डॉक्टर MP शर्मा के अनुसार लोक प्रशासन को कानून के अनुसार, कानून के दाहिनी ओर ही रहना होता है। अर्थात केवल इतना ही नहीं है, वह किसी विधि का उल्लंघन न करे, वरन उसे कोई कार्य भी केवल तभी करना चाहिए जबकि विधि उसे वैसा करने की अनुमति दे। यानी वह कानून से इतर अगर कोई कार्य है वह भी अगर प्रशासन करना चाहिए तो वह तभी कर सकता है जब कानून उसे करने की इजाजत देता है। यूरोप के अनेक देशों की बात करें, यूरोप के अनेक देशों में लोक प्रशासन कानून के अधीन माना जाता है, कानून के दायरे में कानून के अधीन माना जाता है। कानून को लोक प्रशासन का लक्ष्य और लोक प्रशासन को उसका माध्यम माना जाता है। यानी कानून ही लोक प्रशासन का उद्देश्य होता है, कानून का लक्ष्य होता है, और लोक प्रशासन उस कानून को लागू करने वाला माध्यम माना जाता है। लोक प्रशासन देखता है कि राष्ट्रीय कानून का पालन अधिकाधिक सीमा तक हो, इसलिए लोक प्रशासन कानून की एक शाखा के रूप में मान्यता प्राप्त करता है। कानून की एक शाखा के रूप में लोक प्रशासन को माना जाता है। लोक प्रशासन कानून निर्माण में सहयोग करता है। कानून निर्माण के साथ लोक प्रशासन का घनिष्ठ संबंध है। अधिकांश विधेयक विभिन्न प्रशासकीय विभागों के प्रयास के पर प्रारंभ किए जाते हैं। प्रशासकीय विभाग जब कहते हैं तभी लोक प्रशासन के कानून, लोक प्रशासन लोक प्रशासन के जो विभाग हैं, अलग अलग विभाग हैं, उनके प्रयासों से ही कानून विधि निर्माण के लिए जो विधेयक का निर्माण होता है वो उनके प्रयासों से ही प्रारंभ होते हैं, और उसका जो प्रारंभिक प्रारूप है वो उन विभागों की इच्छा के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं, क्योंकि विभागों द्वारा वे प्रारूप तैयार किए जाते हैं। आधुनिक युग में जो प्रदत्त व्यवस्थापन का प्रचलन है वो अधिकांश बढ़ता जा रहा है। प्रदत्त व्यवस्थापन का जो प्रचलन बढ़ता जा रहा है आधुनिक समय में, वह भी उसने भी कानून निर्माण की शक्ति प्रशासन को प्रदान कर दी है। लोक प्रशासन द्वारा ही लोक प्रशासन न केवल विधेयक तैयार करने के लिए कार्य करता है, जो विभाग है, प्रशासन के विभाग, वो विधेयक तैयार करते हैं। लोक प्रशासन कानून निर्माण के लिए मंत्रियों का सहयोग भी करता है, और कई बार तो प्रशासकों द्वारा ही कानून का निर्माण किया जाता है। संसद सदस्य, कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है लोक प्रशासन कानून का निर्माण करता है और संसद सदस्य केवल उस पर स्वीकृति प्रदान करते हैं कि वे क्योंकि सदस्य इतने समर्थ नहीं हो पाते कि वे कानून निर्माण के लिए आवश्यक तथ्यों को समझ सकें। और अभी हमने बात की थी प्रदत्त व्यवस्थापन की, तो प्रदत्त व्यवस्थापन में भी
जो कानून निर्माण की शक्ति है वो प्रशासन को प्रदान कर दी है। प्रदत्त व्यवस्थापन का प्रभाव यह होता है कि इससे प्रशासकीय अधिकारी और विभाग नियम आदि के रूप में बड़ी संख्या में कानूनों का निर्माण करने लगते हैं, और समय अभाव के कारण संसद भी कई सीमाओं के अंतर्गत रखते हुए जो अपने कानून निर्माण की शक्तियां हैं वो कार्यपालिका को सौंप देती है, प्रदान कर देती है। इसका प्रभाव यह है कि प्रशासक कानून का निर्माण स्वयं करने लगता है, प्रशासक स्वयं कानून निर्माता बन जाता है। लोक प्रशासन कानून को क्रियान्वित करता है। लोक प्रशासन ही कानून को लागू करने के लिए कार्य करता है। वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन कानून को लागू करने का प्रयास करता है। वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन की परिभाषा देते हुए कहा है कि कानून या विधि के व्यवस्थित क्रियान्वयन को ही लोक प्रशासन कहते हैं। लोक प्रशासन के सभी कार्य कानून के भली भांति क्रियान्वयन से ही जुड़े हुए हैं। कानून का भली भांति क्रियान्वयन हो सके, इसी के लिए लोक प्रशासन कार्य करता है। प्रशासन केवल कानून अथवा वैधानिक विषय नहीं है। एनपी शर्मा ने लिखा है कि विधि के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत प्रशासक को स्वविवेक की शक्ति भी दी जानी चाहिए ताकि वह तत्कालिक परिस्थितियों के अनुसार कार्य कर सके और प्रसंग एवं परिस्थिति के अनुसार साधनों का चयन कर सके। यानी एमपी शर्मा यह कहते हैं कि लोक प्रशासन जब कानून को क्रियान्वित करता है, कानून को लागू करता है, उसी समय कानून के दायरे में लोक प्रशासन को इतना स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो जो तत्कालिक परिस्थितियां हैं उसके अनुसार कानून को लागू करने के लिए उपयुक्त कार्य कर सके, परिस्थिति के अनुसार साधनों का चयन करते हुए उपयुक्त तरीके से कार्य कर सके ताकि कानून को सही तरीके से लागू किया जा सके। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कानून का अध्ययन किया जाना आवश्यक होता है। प्रशासनिक कार्य के लिए कानून का अध्ययन किया जाना आवश्यक होता है। प्रशासनिक अधिकारियों को उनके प्रशिक्षण के समय कानून का अध्ययन करवाया जाता है ताकि वे कानून के दायरे में रहकर कार्य कर सकें। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जब उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है उस समय उनका एक सब्जेक्ट होता है कानून, जो उन्हें पढ़ना पड़ता है, कानून को जानना पड़ता है ताकि वो कानून को समझ सकें और कानून के दायरे में रहकर कार्य कर सकें। फ्रांस में प्रशासनिक कानून इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन एवं कानून का जो विषय का जो संबंध है वो बहुत घनिष्ठ है। लोक प्रशासन के लिए कानून का अध्ययन आवश्यक है। लोक प्रशासन के लिए कानून का जो अध्ययन है, लोक प्रशासन के लिए कानून का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लोक प्रशासन ही कानून को लागू करने के लिए कार्य करता है और उसे समस्त कार्य कानून के नियंत्रण में रहकर ही पूरे करने होते हैं। लोक प्रशासन कानून निर्माण में सहयोग प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है तथा कई बार स्वयं कानून बनाने का कार्य भी करता है। लोक प्रशासन और संवैधानिक कानून में घनिष्ठ संबंध होता है। लोक प्रशासन और संवैधानिक कानून में घनिष्ठ संबंध होता है। वुड्रो विल्सन का इस संदर्भ में कहना है कि प्रशासन का अध्ययन संवैधानिक सत्ता के समुचित वितरण के अध्ययन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, घनिष्ठ रूप से संबंधित है। कानून द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है। कानून प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए कार्य करता है। जब भी प्रशासन कानून के दायरे से बाहर रहकर कार्य करने की कोशिश करता है या कानून के विपरीत जाकर कार्य करने की कोशिश करता है, तब ऐसी परिस्थितियों में कानून प्रशासन को रोकता है और कानून प्रशासन को बाध्य करता है कि वह कानून के दायरे में रहकर ही अपना कार्य करे, उसको नीतियों को लागू करने का कार्य करे। प्रशासन के उत्तरदायित्व को वहन करने में कानून एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। कानून इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण साधन है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि प्रशासन कोई अनधिकृत कार्य करता है, कानून के विरुद्ध कार्य करता है, वैधानिक सत्ता का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय प्रदत्त कानून के अनुसार उसे ठीक कर देते हैं। तो न्यायालय को जो शक्तियां प्राप्त है कानून की, उसके अनुसार उसको ठीक कर देते हैं, उसे सही कर देते हैं। कानून प्रशासन को नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन करने से रोकता है। कानून ही प्रशासन नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन न कर सके। कानून जो प्रशासन है वो नागरिकों की स्वतंत्रताओं को में बाधा न पहुंचा सके, इसको ऐसा करने से रोकने में जो कानून है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो न्यायालय है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
और न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कार्य करते हैं, और प्रशासन के अनधिकृत विधि विरुद्ध कार्यों से नागरिकों की, जनता की रक्षा करने के लिए कानून कार्य करता है। इसलिए कानून प्रशासन पर नियंत्रण रखता है और प्रशासन कानून के दायरे में रहकर कार्य करता है। इस तरह से लोक प्रशासन और कानून के बीच बड़े घनिष्ठ संबंध हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लोक प्रशासन न केवल कानून के निर्माण में भूमिका निभाता है, कानून के क्रियान्वित करने में भूमिका निभाता है, उसे कानून के दायरे में रहकर कार्य करना पड़ता है, और इस तरह से उसे कानून को सीखना पड़ता है, कानून का अध्ययन करना पड़ता है, तभी वह कानून के दायरे में रहकर कार्य कर सकता है। इस प्रकार लोक प्रशासन और कानून के बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। धन्यवाद।